नमस्कार, मैं पूनम उपाध्याय और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। देवी देवताओं के नाम पर अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि सनातन धर्म ही मर्यादा का नाम है और मर्यादा भंग करने वाले लोगों को सनातनी कभी माफ नहीं करते, कभी नहीं। सोशल मीडिया के अंदर 2 दिन से ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें काली माता को नृत्य करते हुए, बिना वस्त्रों के नृत्य करते हुए दिखाया जा रहा है। आखिरकार कौन है ये लोग? कौन है? ये वही लोग हैं जो आए दिन सनातनियों से और सरकार से सवाल करते हैं। अब जिन लोगों की भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, क्या इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं? अब इस वीडियो के बाद उनकी धार्मिक भावनाएं कहां चली गई? जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है ना, तब से सनातन धर्म पर एक के बाद एक प्रहार हो रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि सनातन धर्म पर प्रहार करने वाले लोग आखिरकार ये कौन हैं? कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं। ये वही लोग हैं जो सनातन धर्म पर मजाक बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो सनातनियों से सवाल करते हैं। और सरकार से सवाल करने का सबसे अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढा है कि सनातन धर्म पर प्रहार कर। और सच तो ये है कि जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है ना, तब से देश में सनातन का पुनः जागरण हुआ है। लोग अपने आप को सनातनी कहने में गर्व महसूस करने लगे हैं और इसी वजह से लोगों की बौखलाहट मची हुई है कि किसी भी तरह सरकार से सवाल किया जाए, सनातन धर्म का हर तरफ से टारगेट किया जाए ताकि सरकार पर सवाल खड़े हो सकें और सनातन धर्म पर ऐसा मजाक बनाया जा सके ताकि उसके घेरे में सरकार आ सके। क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार देश में आई है ना, तब से हिंदू कौन है, सनातन धर्म कौन है, सनातनियों के हित के लिए आवाजें उठने लगी हैं। वरना हिंदू एक कोने में चुप पड़ा था, कोई हिंदू को जानता भी नहीं था, कोई हिंदू को पूछता भी नहीं था। लेकिन जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है ना, तब से सनातनियों का रुतबा बढ़ा है, तब से सनातनियों को हर कोई जानने लगा है। इस वजह से विरोधियों की बौखलाहट बढ़ रही है और वो बार बार सनातन धर्म पर वार कर रहे हैं। वरना इससे पहले तो बीजेपी नहीं थी, उससे पहले तो सनातन एक कोने में पड़ा था, कोई सनातन को जानता भी नहीं था। सनातन का हर तरह से मजाक बनता था, कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तो सबको मुंह तोड़ जवाब मिलने लगा है, सनातनी जागने लगे हैं, विरोध करने लगे हैं। तो इसलिए ये बौखलाहट मची हुई है। और जब आज देश में बीजेपी की सरकार आने से सनातनियों का परचम लहरा रहा है, तो विरोधियों को बौखलाहट हो रही है, जलन हो रही है। तो किसी भी तरह से सनातन को टारगेट करो बस। और मैं बात करूं इस वीडियो की, तो भाई तुम लोगों से ज्यादा तकलीफ हम लोगों को हो रही है, क्योंकि हमारे देवी देवताओं को किस तरह से टारगेट किया जाता है, हमारे देवी मतलब काली माँ के रूप को किस तरह से दिखाया गया है। अरे जिस देश में बहन बेटियों के कपड़े उतरने पर विवाद मच जाता है ना, तो यहाँ तो कुछ बेशरम लोगों ने देवी माँ के कपड़े ही खोल दिए। अब सोचकर देखिएगा कि कुछ लोगों ने इस विवाद को लेकर इन पर FIR करने की बात कही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने पता नहीं चंद लाइक व्यूज पाने के लिए या हमारे सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए या फिर अपने फॉलोवर्स सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए हमारे सनातन पर जो प्रहार किया है ना, ये प्रहार इनको माफ करने लायक नहीं है और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को पता चल सके कि सनातन धर्म का मजाक बनाने वालों का सनातनी क्या हाल करते हैं। क्योंकि आज ऐसे लोगों को यदि छोड़ दिया जाता है तो ऐसे लोग एक देखकर दूसरा, दूसरा देखकर तीसरा हमारे सनातन धर्म का मजाक बनता रहेगा। सनातनी यदि सच्चे सनातनी हो और तुम्हारी भावना है कहीं पर भी इस वीडियो को देखकर आहत हुई हो ना, तो इन लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जय श्री राम।